अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज अगर लाइट डिम आए या व्यू कुछ हिला जुला लगे तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बेसिकली हमारे इसका कौम का, मैं सारी कौम को नहीं कहूँगी, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम जितनी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं ना उसको इग्नोर करते हैं, और जो हमें फजूल चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए ना हम उन पर कंसनट्रेट ज़्यादा करते हैं। इट्स कॉमन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत डिफरेंट है, और डिफरेंट भी नहीं कह सकते, लेकिन अभी मैं बहुत कॉमन टॉपिक्स पे आई हूँ जो मेरी लाइफ में मैं देखती हूँ मोस्टली। मैं असल में अपना हाथ नहीं दिखाना चाह रही इतना ज़्यादा। जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं दे नोज़ कि मैंने कल ही मेहंदी अप्लाई किया, तो वो सफाइयों में सारी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, व्यू थोड़ा मैंने सोचा कि चेंज करूँ। हमेशा जब मैं आपसे बात करती होती हूँ तो मुझे एक मेरी ऑफिस असिस्टेंट बेचारी होती है, उसने कहा कि मैम आप जब भी अपनी वीडियो कोई बनाती हैं तो उसमें व्यू मोस्ट ऑफ किचन का ही पीछे आ रहा होता है, तो आप हर वक्त किचन में ही रहती हैं। अब ये उसने जोक्स अपार्ट एक बात की थी, तो वो मैंने दिल पे ले ली। मैंने कहा यार हमेशा मैं अपने लाउंज में बैठ के ही क्यों बनाती हूँ, क्यों ना मैं अपने एक जहाँ अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ वहाँ पर बनाऊँ। अच्छा, कल का जो मेरा टॉपिक मैंने रिसेंटली, वैसे तो मैंने अपने व्लॉग्स में मोस्टली जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं कोई ना कोई टॉपिक चाहती हूँ कि उसमें मैं ऐड कर दूँ, ठीक है। वैसे ही मैंने इस बार भी लेकिन मैं डिटेल्ड इन चीज़ों को लेके बात करती हूँ कि जी ताकि क्या ऐसा है और क्या नहीं है। यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत जल्दी कमेंट और बहुत अच्छा रिस्पांस आया है मुझे, और थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी स्टूडेंट्स भी कुछ मेरे पिछला जो मैंने वीडियो डाला, और प्लीज़ जिन्होंने मुझे कमेंट किया है इन माय फेसबुक अकाउंट, वो सब लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें माय यूट्यूब चैनल। और काफ़ी लोगों को शिकायत थी ना कि मैं कहाँ हूँ क्या नहीं हूँ, तो वो अगेन कनेक्टेड हो जाएंगे। तो मैं दूर भी हूँ लेकिन मैं कनेक्टेड टू यूट्यूब चैनल हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नैना खान 1655। GNA जी नहीं आएगा, मतलब NAINA, इट्स नैना विदाउट एनी गैप, KHAN खान विच इज़ माई कास्ट। और मैंने शादी के बाद भी चेंज नहीं की। आई एम प्राउड ऑफ, क्योंकि आई एम खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ओके, नैना खान 1655 1655, ठीक है। मुझे आज रात में सब्सक्रिप्शन जो मेरी 70 to 75 चल रही है वो मुझे 100 अबव चाहिए इंशाल्लाह, और वो होगी। तो यहाँ की सपोर्ट मुझे बहुत अच्छी मिली। फेसबुक पे भी और टिकटॉक पे भी मेरे अकाउंट में माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट चल रही है माशाल्लाह। यूट्यूब पे भी लोग इतने नो हाउ पे नहीं है, लेकिन शायद वो भी मुझे सपोर्ट इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है, वहाँ पे भी। अच्छा, कल का जो मेरा टॉपिक था, यूजुअली मैं इन्हीं टॉपिक्स पे मोस्टली बात करती हूँ। आपके घर का जो, या हमारे घरों का जो एक माहौल बन गया है, नॉट एवरी वंस होम पर मोस्ट ऑफ। देखिए, अगर ये आपके घर का माहौल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का भी नहीं है, लेकिन रिलेटेड टू, एक तो मेरा क्यों आ रहा है बार बार, लेकिन रिलेटेड टू आवर फैमिली, हमारी फैमिली में कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड टू अस है। हमारे नेबर्स में, हमारे कुलीग्स में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे ख़ानदान में, रिलेटिव्स में, या हम जिनसे भी इंस्टा पे या कहीं पे बात करते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा इनके यहाँ ये सब भी चल रहा है, तो यार ऐसा भी होता है लाइफ में। तो वो वाली चीज़ है। तो इस बिहाफ पे जो है मैं अपनी वीडियोज़ में कि जो टॉपिक्स पे ज़्यादा बात हो रही होती है मैं फिर उन्हीं पे करती हूँ। तो ये जो वायलेंस चल रहा है, देखें वायलेंस, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पहले के ज़माने में मैं समझती थी जैसे पोल्यूशन का कहा जाता था, तो पोल्यूशन हमारे माइंडसेट में बचपन में जी होती थी। पोल्यूशन मतलब जी बस ये वाटर पोल्यूशन, पानी गंदा है तो वो होती है, या अगर माहौल गंदा है लाइक ये ना एयर पोल्यूशन जो होती है, नॉइस पोल्यूशन, आपका वायलेंस, ये सब चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं। इसी तरह वायलेंस पे मैं एक दौर था, पता नहीं मैं ही ऐसा समझती थी या सबकी थॉट्स ही होती थी बचपन में, मैं वायलेंस को समझती थी कि किसी ने आपके साथ वायलेंस किया या हरेस किया है तो वो सिर्फ वायलेंस का मतलब है मारना किसी को, किसी पे चीखना, किसी पे धारना, इसी को मैं वायलेंस समझती थी। वायलेंस और हरेसमेंट मैंने देखा कि जब आपके चंद कुछ घरों में हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, और वो क्यों मुझे लगा कि वो वायलेंस है क्योंकि वो हमारे घरों का नेचर नहीं है। और जिस घर से परवान चढ़ते हैं या जिन घरों में हम रहते हैं, जाहिर है, और अगर हम उसके यूज टू नहीं होते तो हमारे लिए तो वो फिर एक्सट्रीम कहलाता है, हम किसी का सुन लें। पर आजकल क्यों ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है यार। मैं जिनको सुनती हूँ, यानी जिनके मैं टॉपिक्स सुनती हूँ या इंस्पायर हूँ जिनसे, मैं उनका किसी दिन नाम आपको बताऊंगी, सबसे ज़्यादा मैं उनसे इंस्पायर हूँ।
कासिम अली शाह से हूँ, पर इतना नहीं जितना मैं कौन है। वो बहुत रियल लाइफ स्टोरीज बताते हैं और वो उसके थॉट्स, उसके कंक्लूजन्स, वो सब चीज़ें बताते हैं कि जी इसका क्या हल है, इसका क्या हल नहीं है। तो वॉयलेंस, फिर मैंने देखा कि वॉयलेंस तो वो भी है जो एक घर में रहते हुए आप, जैसे मैंने कल वाली बात की कि अपने रिश्तों में तजाद ना फैलाएं, अपने रिश्तों में डिस्ट्रीब्यूशन ना करें, अपने रिश्तों में डिफरेंसेस क्रिएट ना करें। और वो डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये आजकल बहुत हो रहा है। देखिए हमारे दौर में भी, मुझे आज याद है, मेरा ननियाल यहाँ नहीं था, सगा ननियाल, ठीक है, इन पाकिस्तान नहीं था, इवन है ही नहीं। मेरी मामा बिलोंग्स टू रामपुर, इंडिया है, लेकिन मेरी अम्मी के जो मेरा नानका जो है वो मेरी अम्मी के मामूजाद या जो भी थे अम्मी की तरफ के रिलेटिव्स, उनसे बना। और हमने फिर एक अच्छी ग्रोथ, हम एज नानी वहीं जाते थे। और सब अब मेरे पास यहाँ पे मेरी नानियाँ, वो जो, क्योंकि हमने एज ननियाल उन्हीं को देखा जो यहाँ पे था, तो हमने वो परवरिश, वो मोहब्बतें मिली हमें अल्टीमेटली। और ददियाल तो खैर हमारा, मेरे चचा ताया वगैरह, वो सब हमने ददियाल में ही ज़्यादा गुजारा टाइम। लेकिन हमने वायलेंस वाली लाइफ नहीं देखी, नॉट इन माई मैका, नॉट इन माई ददियाल, नॉट इन माई ननियाल। पर मैंने, और पहले के दौर में ऐसा नहीं था। आजकल के दौर में मैं पता नहीं मदर्स को बोलूँगी कुछ को, वो फिर अपनी तरबियत वो उस तरह की कर लेती हैं, क्या कर लेती हैं कि जितनी भी यहाँ सुन रही हैं शायद किसी को बुरा लगे अगर वो ऐसा करती है तो वो गलत करती है। मैं यही बोलूँगी कि मतलब अपनी औलादों में बचपन से, मैंने कल वाली बात का थोड़ा सा मैं टॉपिक को टच करूँगी कि ताकि जो लोग मुझे अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि प्लीज़ खुदारा अपने रिश्तों में डिफरेंसेस मत करें। मैं पर्सनली, पता है, मैं शायद मैं स्नेचर की हूँ, मुझ जैसा कोई शख्स होगा वो फ़ौरन फील करेगा, मुझ जैसी औलाद होगी वो फ़ौरन फील करेगी, मुझ जैसी बहन होगी वो फ़ौरन फील करेगी। मैं एज अ कुलीग भी ना, मेरे यहाँ पे कुछ हैं जो कुलीग जानते हैं कि मैं एज अ कुलीग भी ना, मुझे अगर जिनसे मेरी बहुत है वो बाउंडिंग कहीं और शो करते थे तो फिर मुझे फील होता था कि नहीं यार, तो डिफरेंसेस क्रिएट ना करें। आपका एक कोई लाडला है, इट्स फाइन, वो दुनिया को दिखता है एक लाडला कोई, जैसे हम 6 बहनें और हमारा एक भाई है। अब वो भाई अल्टीमेटली फॉर ईच एंड एवरी वन वो लाडला ही है और वो रहेगा। ताला उसको जिंदगी से सलामती सब अता करे, इंक्लूडिंग माई सिस्टर्स एंड ब्रदर, सब बच्चे। लेकिन अब हमें बुरा नहीं लगता। अच्छा, उसका रीज़न क्या है कि लाडला तो वही है लेकिन डिफरेंस नहीं है यार। उससे क्या होता है कि आपकी औलाद ना ऐसे परवान चढ़ती है और वो, मैं फिर वो एक वर्ड यूज़ करूँगी, चक दे फड्डे वाली, वो दुनिया से टक्कर लेने के लिए वो आपके लिए खड़ी होती है। अब आप क्या करते हो, मैं इसको यहीं से बस छोटा सा कंटिन्यू करूँगी। आप करते ये हो कि आपने बचपन में तो उसकी ज़िंदगी रोन दी होती है, आप बड़ों के कह रहे हो तो जी उसका बच्चा देखो कितना, ये बताइएगा ये होता है कि नहीं होता? ये होता है। उसकी औलाद देखो कितनी फर्मा बरदार है, उसकी औलाद देखो उसके लिए क्या क्या कर रही है, उसकी औलाद देखो दुनिया से उसके लिए लड़ लेती है। भाई उसकी औलाद नहीं देखो, साफ सी बात है। इसलिए कि अगर वो औलाद है ना, वो आपको बोल सके तो वो बोलता कि ज़ाहिर उसकी तो आपने अपने आगे बोलने की ज़ुबान ही बंद कर दी ना। अपनी औलाद को इतना मेंटली एहसास कमतरी का शिकार कर दिया कि जी आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं अच्छी औलाद नहीं हूँ, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं अच्छे घर में पैदा नहीं हुई हूँ, मैंने पैदा होकर बहुत गलत कर दिया है, मैं दुनिया में कुछ कर नहीं सकती। अल्लाह ताला ने एक एबनॉर्मल इंसान में भी एबिलिटी दी है कि वो भी कुछ कर सकता है, ठीक है। तो फिर आप अपने नॉर्मल चाइल्ड को एबनॉर्मलिटी पे क्यों ले आते हो, ये सोचने पे मजबूर कर देते हो कि जी वो कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते। यार आप इतना बड़ा उसकी लाइफ में ये चेंज कैसे ला सकते हो? और शायद वो तो, हम तो ज़ाहिर है क्योंकि उस तरबियत में कि हम तो शायद बोल दें कि जी उसकी औलाद क्या कर रही है, उसकी माँ से जाके पूछें कि उन्होंने उस औलाद के लिए बचपन में क्या सेक्रीफाइस किए। देखिए हम अपनी लाइफ के डिसीजन अगर ले पाते हैं, मैं अपनी ज़ात के बारे में बात करूँगी, हमारी फैमिली में तो क्यों, क्योंकि हमारी अम्मी हमारी फ्रेंड थी। आई लव यू अम्मी। हमारी अम्मी हमारी फ्रेंड थी, हमारे पापा से छुप के, मतलब समहाउ तो नहीं मैं तुम्हारी, क्योंकि दुनिया के साथ चलना है आपको। आप हमारे लिए डिसीजन लेती थी, नहीं तुम लोग पिकनिक्स पे जाओ, मैं परमिशन दूंगी, तुम लोग उड़ो, ज़ाहिर तुम लोग बाहर निकलो, एक टाइम पे आके फिर हमें जॉब्स भी अलाउगी, सब हुआ क्या, दुनिया के साथ आपको चलना पड़ता है। तो बेटा बेटी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए और बेटों बेटों में भी नहीं होना चाहिए। पर ये डिफरेंस मैंने बहुत करीब से देखा कि ये हर वक्त होता है ऐसे लोगों की ज़ुबानों पे शिकायत। अच्छा, ऐसे लोगों की ज़ुबानों पे शिकवा शिकायत ही फिर रहते हैं कि आपने अपनी औलाद को जो देखें, आपकी औलाद सदका जारिया था, सदका जारिया है और यही साइकिल लाइफ टाइम चलेगी। आप जो अपनी औलाद को दोगे, गिव एंड टेक अल्लाह ताला ने बहुत पहले से बना दिया है, वही पलट